बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं कामरान नज़ीर ताइफ स्टील सोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑसिलेशन मार्क के बारे में। अगर आप सीसीएम यानी कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन पर काम करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑसिलेशन मार्क क्या होता है, ये किस वजह से बनता है, इसे जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। नाज़रीन, ऑसिलेशन मार्क जो है वो एक तरह का सरफेस डिफेक्ट होता है, यानी जो डीप ऑसिलेशन मार्क होता है। एक तो आपको नॉर्मल जो मार्क दिखते हैं वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो डीप ऑसिलेशन मार्क्स होते हैं सरफेस के ऊपर उनके बारे में बता रहा हूं कि वो एक किस्म का जो है वो डिफेक्ट की होता है, जो लिक्विड स्टील के कॉपर मोल्ड ट्यूब के अंदर जो है वो सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो है वो बनता है। ये बिलेट या स्लैब की सरफेस पर कास्टिंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइंस की शक्ल में नजर आता है। नाज़रीन, इन मार्क्स की डेप्थ जो है वो तकरीबन 0.1 mm से 1 mm तक हो सकती है। अगर इन मार्क्स को वक्त पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो कास्टिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, ऑसिलेशन मार्क का एनालिसिस बिलेट या स्लैब की मेटालोग्राफी, मोल्ड के हीट फ्लो, लुब्रिकेशन और मेनिस्कस शेप को स्टडी करके किया जाता है। नाज़रीन, इन तमाम चीजों को चेक करने से असल प्रॉब्लम का जो है वो पता चल जाता है और इसका सोल्यूशन निकालना भी आसान हो जाता है। सबसे पहली वजह जो है वो स्ट्रोक लेंथ। अगर कास्टिंग सेक्शन साइज के मुताबिक स्ट्रोक लेंथ जो है वो ज्यादा या कम सेट हो तो ऑसिलेशन मार्क्स बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा सेक्शन साइज के हिसाब से स्ट्रोक लेंथ को जो है वो वेरीफाई करना चाहिए। नाज़रीन, इसके अंदर जो दूसरी वजह है वो मोल्ड टेबल की पिन और बैरिंग्स है। अगर मोल्ड टेबल के बैरिंग्स खराब हो जाएं या क्रैक आ जाए या पिन जो है वो वॉर्न आउट हो जाए तो मोल्ड टेबल की जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाती है और वाइब्रेशन जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इस वाइब्रेशन की वजह से ऑसिलेशन मार्क्स जो है वो ज्यादा बनने लगते हैं। इसलिए मोल्ड टेबल की पिन और बैरिंग को रेगुलर आप जो है वो चेक करें और जरूरत पड़ने पर मास्टर लेवल की मदद से अलाइनमेंट जो है वो वेरीफाई जरूर करें। नाज़रीन, इसके अंदर जो तीसरी वजह है वो अलाइनमेंट रोल्स हैं। अगर अलाइनमेंट रोल का बुश वॉर्न आउट हो गया हो या बैरिंग डैमेज हो चुके हों और रोल स्मूथली मूव ना कर रहा हो तो भी ऑसिलेशन मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ बिलेट में क्रैक, जर्किंग और स्टिकिंग जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए कंपनी के टेम्पलेट के मुताबिक अलाइनमेंट रोल का गैप, बुश और बैरिंग की कंडीशन को रेगुलर जो है वो इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। नाज़रीन, फोर्थ पे आती है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ठीक सेट ना हो या नेगेटिव स्ट्रिप टाइम के मुताबिक एडजस्ट ना की गई हो तो सरफेस डिफेक्ट पैदा होने लगता है। नाज़रीन, इसलिए फ्रीक्वेंसी को हमेशा कैलकुलेशन के मुताबिक नेगेटिव स्ट्रिप टाइम के हिसाब से सेट करना चाहिए। नाज़रीन, सबसे अहम वजह लुब्रिकेशन है। अगर मोल्ड के अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन ना हो तो लगभग जो है वो 65% केसेस में ऑसिलेशन मार्क्स इसी वजह से जो है वो पैदा होते हैं। नाज़रीन, कुछ प्लांट्स लुब्रिकेशन के लिए रेपसीड ऑयल या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुत सी जगहों पर कास्टिंग पाउडर भी यूज होता है। नाज़रीन, अगर कास्टिंग पाउडर की क्वालिटी अच्छी ना हो तो लुब्रिकेशन ठीक नहीं होती, जिससे ऑसिलेशन मार्क्स बढ़ते हैं और साथ ही मोल्ड ट्यूब की क्रोम लेयर जो है वो वेयर आउट होने लगती है। नाज़रीन, इससे मोल्ड की लाइफ जो है वो कम हो जाती है और ब्रेक आउट के चांसेस भी जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का कास्टिंग पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप स्ट्रोक लेंथ, मोल्ड टेबल, अलाइनमेंट रोल, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और लुब्रिकेशन पर प्रॉपर तवज्जो दें तो ऑसिलेशन मार्क्स को काफी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है और कास्टिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो बहुत मजे की लगी होगी और आपने इसके नॉलेज से खूब फायदा उठाया होगा। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।